आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कोई कर देगा तो पार्टी से निकाल देंगे? लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कोई कर दे अगर एक सामान्य नागरिक के तौर पर, अगर वो आपकी पार्टी का सदस्य है, तो ऐसी सजा देंगे? सुरेश खन्ना जी ने जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई तो सुरेश खन्ना जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये आसमानी न्याय है, इसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। मैं यहीं से अपनी बात को चलाता हूं। और संविधान से निर्मित नहीं, मुझे ये बताइए ना, पूजा पाल को पार्टी से क्यों निकाला, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, आप जो चाहती हैं आप अरे कारण बता दीजिए ना, पार्टी से क्यों निकाला? बता रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना, इतना विचलित, इतनी परेशान क्यों हो रही? मैं तो आ रहा हूँ उसी बात पे जवाब दे रहा हूँ ना। और संविधान के मंदिर में खड़े होके अगर आप गोली के न्याय को न्याय कहेंगे और कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो न्याय दिया हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो संविधान के मंदिर में खड़े होके बाबा साहब के संविधान को मानने वाली समाजवादी पार्टी इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी कि कोई बाबा साहब के संविधान का अपमान करे, लोकतंत्र का अपमान करे, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होके गोली और बुलडोजर के न्याय को न्याय कहे। मतलब माफियाओं को अगर सजा मिलती है तो समाजवादी पार्टी को मिर्ची लगती है? कैसी महिला जिसने अपने पति को खोया, अकेले लड़ाई लड़ती रही, और माफिया अतीक अहमद के जाने का इतना दुख है आपको? माफ कीजिए, आपको रोकेंगे, मैं समझ गई आपकी बात। माफ कीजिएगा मुझे। ठीक है, दिनेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। भाजपा के प्रवक्ता बन के आपको नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों ये एक्शन? आप क्या बताना चाह रही हैं? कुछ नहीं। बुलडोजर का न्याय सही है? आप लोग इस बात को कह के आपको निकल जाएंगे? आप हमें क्यों जोड़ा था आपने? अगर आपके गोलियों बुलडोजर का न्याय को आपका चैनल सही मानता है, आप सही मानती, तो आपको मुबारक। आपको माफियाओं और अपराधियों पर अगर एक्शन होता है तो आपको बुरा लगता है, तो आपको भी मुबारक सर। अगर आपको माफियाओं और अपराधियों पर एक्शन होता है तो आपको भी मुबारक। तो आइडियल है ना ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह आपका आइडियल है ना? वाह, मगर ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। मोहसिन रजा जी, पूजा पाल ने विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर दी, तो समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया और कहते हैं कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक से वो कर नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसे में ये तारीफ हम नहीं सुनेंगे। देखिए, हमेशा से जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने अपराधियों को महिमा मंडन किया, जिन्होंने अपराधियों को लेकर सरकार बनाई, जिन्होंने अपराधियों के साथ में सरकारें बनाकर उनको खूब अच्छे से सिक्योरिटी देना, उनको इतना सशक्त कर दिया था कि पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त हो गया था। और खास करके बहनें हमारी और व्यापारी बहुत परेशान थे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान। और जिस तरह की स्थिति थी पूरे देश से छुपी नहीं है, उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है, वो भयावह स्थिति सब जानते हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की अगर तारीफ उन्होंने की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, तो ये तारीफ तो पूरे देश में हो रही है। ये उन्होंने करी है, तो इसलिए जो उस अच्छी विचारधारा से जुड़ेगा, जो अच्छी बात करेगा, वो उन्हें पसंद नहीं आएगा। उन्हें तो अपराधी पसंद हैं, उन्हें भ्रष्टाचारी पसंद हैं, उन्हें बलात्कारी पसंद है, तो जाहिर सी बात है, तो ऐसे लोगों की वहां कहाँ गुंजाइश है? तो जो अच्छी विचारधारा और अच्छी राष्ट्रहित की बात करेगा, जनहित की बात करेगा, वहां से उसका छुट्टी की जाएगी। तो ये उसका एक सीधा साधा जीता जागता उदाहरण है कि उस बहन को अगर ये समझ में आया कि इनको ये भी समझ नहीं आया मोहसिन जी कि एक महिला जिसने अपना पति इतनी कम उम्र में खोया, जो सालों तक अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती रही, और समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला, क्या वो अगर एक बहन के तौर पर, एक महिला के तौर पर भी किसी की परेशानी को समझे, राजनीति से अलग हटकर, तो भी समझ सकता है? कोई आम इंसान भी समझ सकता है। जितना बेहतर हमारी विधायिका पूजा पाल जी इस बात को महसूस और समझ सकती हैं, शायद कोई भी महिला नहीं समझ सकती है। और उन्होंने जो बात की है वो सच्चाई की बात की है, सदन में सच्चाई की बात करी है, जनहित की बात करी है। इसलिए सच बात सुनना नहीं चाहते समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी का ये चरित्र ही नहीं है कि आप सही बोलिए, सच बोलिए, हम जो कहें वो बोलिए। वहां ये है सिस्टम। अगर सच्चाई पर आपने लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर दी, तो लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए कहाँ था? वहां तो उनकी सरकार के दौरान तो उस थाने में पुलिस प्रशासन पर किस तरह की बर्बरता होती थी सबने देखा। उन्हीं के शासन में हत्याएं तक हो गई। वो कह रहे हैं, उनका यही कहना है कि हम कानूनी रूप से आगे बढ़ते हैं, बुलडोजर एक्शन लेना गैर कानूनी है, इस तरह से माफियाओं पर ऐसे आउट ऑफ द सिलेबस जाकर के किसी तरह का एक्शन लेना वो सही नहीं है। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये एक्शन लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।